मधुबन ज्ञान सरोवर, जहाँ भी शांतिवन, वातावरण ऐसा बन जाता है जहाँ भी बैठो। इस हाल का वातावरण कितना अच्छा है। कल हम शांति भवन में बैठे थे, परसों शांतिवन में बैठे थे। तो वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है, वायुमंडल बनता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे बड़ा पहले अपने सेफ्टी के लिए अच्छे वायुमंडल में रहना बहुत सेफ्टी है। फिर है इतना अच्छा बाबा का सर्वेश्वर सुपूत बच्चा, सुपूत सर्वेश्वर बच्चा, वो जो वायुमंडल अच्छा बना सकता है। सुपूत बनते हैं अच्छे वायुमंडल से, औरों को बनाने के निमित्त बनते हैं वायुमंडल बनाने से। ये कला अगर आ गई ना तो सदा चढ़ती कला, उड़ती कला। बड़ी कला अच्छी है ये। बचपन से बाबा के बच्चे बने अच्छे वायुमंडल, बाबा 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 बाबा। और फिर बड़े हुए तो सबको बाबा बाबा सिखलाना, तो मुख से नहीं सिखलाएंगे, ऐसे बाबा बाबा कहो। कमाल बाबा की है, ये देख देख करके सबके दिल से निकलेगा बाबा। हम लोग को जीवन में कमाल बाबा की है, जीवन को देख कमाल बाबा की है। और देखा जाता है बाबा के गुरु से, गुरु ईश्वर के, और हमारे जीवन में ईश्वर ने कितनी हमारे जीवन को दुख खत्म करके सुखदायी बना दिया है। तो कहेंगे बाबा आपको रिटर्न क्या दूं। अपने जीवन को इतना अच्छा श्रेष्ठ चलने की बाबा आपने राह दिखाई है, अच्छी तरह से ले जा रहे हो आराम से, तो रिटर्न में क्या दूं। तो बाबा ने कहा ना बच्चों से थोड़ी बाप फी मांगता है, बाप ही टीचर होता है तो फी मांगेगा क्या। जिसका बाप ही टीचर हो कहेगा फी। तुमको कुछ फी देनी पड़ती है क्या, फ्री। हमारा हॉस्टल का भी फ्री, पढ़ाई की भी फ्री, बुक्स भी फ्री, मूली फ्री मिलती है ना। इतना बड़ा खजाना फ्री। इतना फ्री मिला है, फ्री। और फ्रीडम भी है, जितना पुरुषार्थ करो, चाहे एकांत में चल के करो, चाहे सेवा करते करो या संगठन में बैठ के करो, जो चाहिए पुरुषार्थ करो, कोई किसको रोकता नहीं है। और ध्यान रखो जो मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, ये बंधन सबसे मीठा है। मैं तो अपनी उन्नति के लिए कहूँ, वैसे थोड़ा बहुत नीचे ऊपर
अलबिलाई आ सकती है, कब परंतु नहीं आ सकती जो कर्म मैं करेंगी। जरा देर से उठेंगी, क्लास में नहीं आएंगी, लेट हो, जो कर्म हो जाएंगी। ये बंधन एक तो जो करेंगे सो पाएंगे, ये बहुत अच्छा है। जितना करो अपने लिए करते हैं, किसके लिए नहीं करते हैं। लौकिक में संबंधी है या लोग, मुझे जो बाबा कराता है, जो समय कराता है, करते चल। करने से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जितना करो, सेवा भी करो तो बढ़ता, जितना करो ताकत मिलती जा रही है। खुशी भी मिलती है, ताकत भी मिलती है। करने से खुशी होती है, पर करने का जो आदत परी ताकत मिलती है। तो जितना करेंगे उतना पाएंगे। फिर जैसे हम करेंगे और करेंगे, हमको देख करके करेंगे। अगर गलत किया तो भी दंड मेरे ऊपर बनेगा। थोड़ा गलत मैंने किया, दंड औरों को नहीं पड़ेगा, वो मेरे पर पड़ेगा। अच्छा करेंगे तो वो भी फल हमको मिलेगा। क्यों? करण करावनहार के हाथों में है। हम नहीं करते, करावनहार के हाथ में है। हम करेंगे तो शायद राम भी करावनहार करा रहा है तो राइट कराएगा। जैसे कल बाबा कहा ना, बड़े ब्रह्मा बाबा, तुम नहीं समझो, शिव बाबा ने दिया, श्रीमया ब्रह्मा इसने भी दिया। कुछ गलत वो आप ही संभालेगा तुमको। तुम सब आज्ञाकारी बनो, अपने संस्कार वश नहीं रहो। और किसके कमज़ोर संस्कार के वश अपने संस्कार को भी कमज़ोर बना दो, ये नहीं करो। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा ऐसी सुनाते हैं। कल की मुरली आज मैंने सवेरे फिर से पढ़ी। क्या वंडरफुल मुरली है। हाँ? समर्पण होना, माना, संपूर्ण बनने का आदेश रखना, उद्देश्य रखना, स्वदेश को याद रखना, संदेश देना। हाँ, कंडीशन ऐसे है अच्छे। हाँ, कंडीशन बड़े अच्छे है। समर्पण हो रहे हो, अच्छा बाबा, अच्छा। तो उद्देश्य को नहीं बोलना। आदेश तुम्हारा, स्वदेश कहाँ जाना है, संदेश कैसे देना है, ये सब समर्पण होने के लिए ये सारा मीठे मीठे बाबा अच्छे नियम बना के देता है, जो चारों ओर हम ध्यान रखें। अभी स्वयं पर रखें, अभी रखें, समय अनुसार रखें, भविष्य को सामने रखें और सर्व विश्व को सामने रखें। कि सारी विश्व की आत्माएं, विश्व में आत्मा ऊपर से नीचे उतरी हुई है। अभी तो हम जब तक ऊपर जाए ना, तो सब ऊपर जब खाली हो जाए तब तो ऊपर जाएंगे। रही हुई आत्मा सब नीचे आ जाए, जब ऊपर कुछ कोई नहीं रहेगा तब हम जाएंगे, बाबा लेके जाएगा। ये भी कभी सोचो मैं कैसे जाएगी। बंद कर दो। तो हमको घर जाना है,
हाँ, यहाँ से बाबा इतना पावन बना के, अच्छा श्रृंगार करके, कितना श्रेष्ठ भविष्य आत्मा कैसी होंगी हम, वो भी अभी बाबा हमको बना के। कहता है बच्चे सदा याद, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। तो अपने आप यहाँ से छुटकारा मिट जाता है, हम छूट जाते हैं, अब फ्री हो जाते हैं। पहले चढ़ती कला फिर उड़ती कला, पर ये भी चेकिंग है बड़ी अच्छी। मेरी चढ़ती कला है रोज़, यहाँ कभी रुकती कला है। अब रुकती कला जैसे कोई स्टक हो जाता है ना, कोई पकड़ के खड़ा कर देता है ना, तो हिले नहीं देता है, न पीछे जा सकता है ना आगे जा सकता है। कभी कोई पकड़ दे क्या करते हैं, कोई ऐसे हिल नहीं सकता है। हाँ, हाँ। तो कभी कभी ऐसी, मुझे स्टक का ज्ञान नहीं था, स्टक का ज्ञान किसी ने कहा मैं यहाँ स्टक हो गई हूँ, तो मैं समझा अच्छा स्टक इसको कहा जाता है। तो बाबा ने कहा फिर अपने पुरुषार्थ पर स्ट्रिक रहना है। जो स्ट्रिक है ना अपने पुरुषार्थ में, टीचर को स्ट्रिक न हो ना, स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको भी न चालेंगे। हाँ, उसको भी सिखा देने लग पड़ेंगे। तो अपने ऊपर स्ट्रिक रहना, बड़ा ध्यान रखना। लास्ट में बाबा ने लाइन के श्वास सफला करना। किसी को भी बुद्धि में चिंतन में घुसाना नहीं है, किस कारण से भी नहीं। अच्छा मीठे बच्चे, तो अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। अच्छा सुना, रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तो मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। प्रश्न, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। उत्तर, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो जाओ। ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? अच्छा, रोशन कर रहा है। समझा, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार रहो। अपन को आत्मा सन बाप के याद में रहकर बाप से पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं बहुत, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त चला गया। कोई तो कहते नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। जो टीचर ऐसा न कहे अब टू लेट हो गया। दोस्त भवन का अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया है। हा? ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को
रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं, वह ऐसे कहें बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। जैसे टीचर डायरेक्शन देते हैं, वह ड्रिल सिखलाते हैं। ये रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मनमना भव। जैसे वह कहते हैं, अटेंशन प्लीज, मनमना भव। बाप कहते हैं मनमना भव। ये जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाप ने कहा मनमना भव, हो गए जैसे अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, अशरीरी बन जाओ। ये रूहानी ड्रिल, रूहों को रूहानी बाप सिखलाते हैं। वह सुप्रीम टीचर, तुम वो नायब टीचर, वह सुप्रीम टीचर, तुम वो नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो। दैयमानी भव, मनमना भव का अर्थ भी यह है, डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। बाप कुछ से सीखा नहीं है ये, और तो सब टीचर्स खुद सीख करके फिर सिखलाते हैं। ये तो कहाँ स्कूल आदमी पढ़ करके सीखा नहीं है। शिव बाबा कहाँ से सीखा है? ये सब सिखलाते ही है। कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूं। वह सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। उन को ड्रिल आदमी शरीर से ही करनी होती है। इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं है। खुद अशरीरियत कहते हैं हमको भी ऐसे करो ड्रिल, शरीर की बात ही नहीं है। बाप कहते मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है। सर्विस भरी हुई है उस पे। आते ये ड्रिल सिखलाने। जब बाबा आता है तो क्या करता है? सबको पहले ऐसे ऐसे देखता है। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह तो बहुत सहज है, सीरी बुद्धि में है। कैसे 84 का चक्कर लगा नीचे उतरे है। अब बाप कहते हैं तो वापस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों अब वापस जाना है। सवै रूहानी बाप के कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं अभी हमको वापस जाना है। बच्चे समझते हैं किसको लगा पर हमको जाना है, घर जाना है, घर जाना है। इसमें हाथ तो उठाओ, दिन घर जाना है, ऐसे घर जाना है, घर जाना है। यहाँ से कोई लगाव नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ? घर जाना है, जैसे कहेंगे घर जाना है तो
यहाँ से आंखें जैसे बंद है, जैसे आंखें घर में शांत में जाना है। बड़े घर जाना है। सूर्य भाई आपने बाबा की ये मूली सुनी थी? घर जाना है, सारी मूली। घर जाना है, फिर आना है, घर जाना है, सारी मूली। अभी हमको वापस जाना है। ये दुनिया तमो प्रधान है। हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्कर लगा, तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाप को कहते दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे राज्य की है, वह याद नहीं है क्या? पर एमएन ऑब्जेक्ट सामने है, वह है ही फूलों का बगीचा। अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। ट्रांसलेशन में यहाँ मुरली सुनते हो, वहाँ तो अपने भाषा में सुनते हो। वो अच्छी या ये अच्छी? यहाँ तो ट्रांसलेशन में सारा दिन ट्रांसलेशन में थक तो नहीं जाते हो? बोलो। वहाँ तो अपनी भाषा में सुनते हैं सभी। पूछती हूँ वो अच्छी या ये अच्छी? वो इजी या ये इजी? हाथ उठाओ जो कहते हैं यहाँ ये इजी है, बड़े ट्रांसलेशन है पर तो अच्छा है। कहो हाथ उठाओ। नहीं, थोड़े उठा रहे हैं। अगर अपने भाषा में सुनते हो तो वो अच्छा है और अच्छा है। वो हाथ उठाओ जो अपने इंग्लिश या कोई भी फ्रेज, वो अच्छा है। अच्छा, दोनों में हाथ ढीले ढीले है, पता नहीं, भाव नहीं समझाया। अच्छा, मधुबन के वायुमंडल में जो मुरली सुनते हैं ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा अच्छा, दिल को लगती है। पर एमएन ऑब्जेक्ट सामने है, वह फूलों का बगीचा। अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, कैसे निश्चय करें? तुम ऐसे नहीं कहेंगे, कैसे निश्चय? नहीं, याद है बरोबर। फूल बन रहे हैं। अगर संशय है तो बिना शांति। स्कूल से पैर उठाया, यहाँ से पैर उठाया, पढ़ाई बंद हो जाएंगे। पद भी बिना शांति हो जाएगा। संशय है तो बिना शांति। स्कूल से पैर उठाया, बाहर पैर गया, तो पढ़ाई बंद हो गई, पद भी बिना शांति हो गया। बहुत घाटा पड़ जाता है। प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। मूल बात है सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। अभी तो देवता नहीं हो ना, पर तुम ब्राह्मणों को समझाई है ना। ब्राह्मण ही आकर बाप से यह ड्रिल सीखते हैं। अंदर में खुशी भी होती है, ये परे अच्छी लगती है ना। भगवान वाच्य है, बल उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है। पर तुम समझते हो कृष्ण ने यह ड्रिल सिखलाई नहीं है, यह तो बाप सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा जो भिन्न नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं, खुद सीखते नहीं है। और सब कोई ने कोई से सीखते जरूर है,
यह है ही सिखलाने वाला रूहानी बाप। तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म ले पतित बनते हो, अब फिर पावन बनना है। उनके लिए पावन बनना है, उनके लिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, हे पतित पावन। अभी भी तुम कहाँ भी जाकर देखो, तुम राज ऋषि हो ना। सारी दुनिया देख कर क्या हो, फिर यहाँ पर को देखो, यहाँ कौन बैठे हो, कहाँ बैठे हो, राज ऋषि है ना। कहाँ भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं है। तुम बच्चों को ये निश्चय है, बेहद के बाप, बेहद का बाप अभी सर्विस में आए हुए हैं। बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे? टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना। यह भी फ्री पढ़ाई है। ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं, वह कोई फी नहीं है। ऐसे नहीं समझो हम कुछ देते हैं, वो कोई फी नहीं है। तुम देते कुछ नहीं हो, रिटर्न में बहुत कुछ लेते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। वह अलग काल क्षण भंगुर सुख मिलता है, पर मिलता है दूसरे जन्म में, पर वह नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। भक्ति मार्ग में मिलता है, नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। सीढ़ी उतरते ही आते हो ना। अभी तुम जो कुछ करते हो वह है चढ़ती कला में जाने के लिए। जो तुम करते हो भक्ति में, जो कुछ करते हैं उतरती कला में आते रहे। अभी जो कुछ करते हो चढ़ती कला में जाने के लिए। कर्म का फल कहते तो है ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का फल मिला हुआ है। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है। वह मिलता है इनडायरेक्ट, ड्रामा में नूंद है। यह भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल बाद आकर के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए डायरेक्ट, बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाता है। एक तो पढ़ाने आता है, हमारे लिए स्कूल भी बनाता है। वह गवर्नमेंट की है जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा क्लब पढ़ते आए हो। अब बाप 21 जन्म के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। वहाँ तो है राजाई, उसमें नंबर बार तो आते ही हैं। जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा सब नंबर बार है। जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा नंबर बार आते हैं। यह है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तुम बहुत थोड़े होंगे, वहाँ सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो। राजाएं महाराजा होकर के गए हैं, वह कितनी खुशियां मनाते हैं। बाप कहते हैं उन को फिर भी नीचे गिरना ही है। गिरते तो सब है ना। देवताओं की भी ऐसे ऐसे उतरती कला होती जाती है, पर वहाँ रामा राजी नहीं। जब देवताएं सत्य, वहाँ भी ऐसे ऐसे उतरती कला होती, पर वहाँ रामा राज नहीं है। इसे सुख ही सुख है, यहाँ रामा राज है। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो।
आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतरती आई है। ड्रामा प्लान अनुसार कल पहले माफिक गिर कर तुम प्रोग्राम बन गए हो। काम चिता पर चढ़ने से दुख शुरू होता है। अभी है अति दुख, वहां पर अति सुख होगा। तुम राज ऋषि हो। उनका है हठ योग। तुम कोई से भी पूछो, रचता और रचना के आदि मदन को जानते हो, तो कह देंगे नहीं। पूछेंगे वह जो जानते होंगे। खुद ही नहीं जानता, पूछ कैसे सकते? तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। हम जानते हैं ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ऐसी जो बाबा बातें सुनाते हैं ना, उसी का ही अच्छी तरह से बैठ जाती है ना, तो और कोई चिंतन चलता ही नहीं है, कोई बात याद आती नहीं है। हाँ? अंदर ही अंदर चेंज हो जाते हैं। हाँ? हाँ? ये बाबा जो विश्व का मालिक था, इन जो ये ब्रह्मा बाबा विश्व का मालिक था, उनको भी ये ज्ञान नहीं था। इस जन्म में जब 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था, जब बाप आए हैं तो ऐसे ऐसे सब सुनाता रहता है। बल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं यहाँ पर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। आज है चढ़ती कला उतरती कला की बात। मतलब निश्चय बुद्धि भी हो जाती, फिर माया बहुतों गिराती रहती है। नाम नहीं बाबा सुना सकते हैं, क्यों? नाम उम्मीद हो जाएंगे। समाचार तो आते हैं ना, संग बुरा लगा, किसके शादी की नहीं, शादी की हुई का संग देखा, इसने शादी की है, बड़ी अच्छा है, देखा चला मन हो गया। कहते हम शादी करने बगैर रह नहीं सकते, मुझे भी शादी करनी है। किसी को देखा ना शादी, अच्छा मारथी रोज आने वाला, यहाँ से भी कई बार होकर के गया है, उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ लिया। ऐसे बहुत केस होते हैं। अभी शादी की नहीं है, पर माया मुंह में डालकर हप कर रही है। नाम नहीं सुना रहा है, पर बस की नहीं है अभी। सब बच जाए ना, कैंसिल कर देवे ना। तो माया मुंह में हप डाल करके हप कर रही है। स्त्री रूपी माया बड़ी खींचती है, गज्जक के मुंह में आकर पड़ी है, फिर ऐसे ऐसे हप कर लेंगी। कोई गफलत करते हैं या देखने से, कोई गफलत करते हैं या देखने से चलायमान होते हैं। गफलत माना ऐसे संगों में जाते हैं, ऐसे बात पे समझते हम बहुत ऊपर से नीचे एकदम खड्डे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बाबा, कहेंगे बच्चा तो बहुत अच्छा था, बाबा क्या करेगा, अब बेचारा गया, सगाई हुई, अगर शादी किया तो ये मरा। मधुबन बैठे, अभी देखा बाबा क्या याद कर, बच जाए, अभी भी कैंसिल करके आ जाए। बाप तो बच्चों को सदैव लिखते, जीते रहो, काम माया का आवाज जोर से न लग जाए। शास्त्रों में भी ये बातें कुछ तो है ना, अभी की ये बातें पीछे गाई हुई है।
गज्जे को ग्राह ने खाया। तो तुम पुरुषार्थ कराते हो, ऐसा न हो माया रूपी ग्राह पकड़ ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है। मूल है काम महान शत्रु, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पति दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है, तुम देख रहे हो। मूंछने की कोई बात ही नहीं है। अपन को सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, ये है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, बस समझते नहीं है। अब तुम समझते हो वह राज फिर से स्थापन करने के लिए, फिर से वह राज स्थापन करने के लिए बाप आए हैं। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था। जरूर ये ज्ञान दिया होगा, 5000 वर्ष पहले भी दिया होगा, कोई शक की बात ही नहीं है। जैसे अब दे रहा है। बाप खुद कहते हैं मैं कल्लप कल्लप संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूं। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। हाँ, याद रहे, तुम राज ऋषि हो, अभी पहले नहीं थे। बाबा आया है, तब से बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू हुआ है, मैं आया हूं ज्ञान से सद्गति देने। तुम्हारे बुद्धि में है, हमको बाबा पावन बनाए रहे हैं। बाप कहते हैं ड्रामानुसार तुमको रास्ता बताने आया हुआ हूं। टीचर पढ़ाते हैं, एमन ऑब्जेक्ट सामने है, ये है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई। जैसे कल पहले भी समझाया था, वैसे समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है। ये इतना अच्छा है, ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है। सेकंड बाय सेकंड जो बीता, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ऐसे बैठ के अपन को प्यार से जो बीता ड्रामा चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, अरे शांत से ड्रामा चल रहा है। कितना अंदर अपने को हम बाबा सिखला रहा है। ये दिन बीते जाते हैं, ये ख्याल और कोई के बुद्धि में नहीं आ सकता। ऐसा सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल पहले बीता है। कितना गहरा ड्रामा का ज्ञान है। बीता भी वही जो कल पहले बीता है। बाकी थोड़े दिन है, वह लाखों वर्ष कह देते हैं। उनके भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे है। ये भी ड्रामा में नूंद है। जब आग लग जाएंगी ना, तब जागेंगे, फिर तो टू लेट हो जाता है। जो बाप पुरुषार्थ कराते रहते, तैयार हो बैठ जाओ।
टीचर को ऐसा न कहना पर अभी तो टू लेट हो गया। हाँ? बाप के तैयार होके बैठ जाओ। हाँ? नापास होने वाले बहुत पछताते हैं, समझते हैं हमारा मुफ्त सारा वर्ष चला गया। कोई तो कहते न पढ़ा तो क्या हुआ। तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वर्षा लेने का क्या करना है? फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हो। बाबा को याद कर कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हो। यह मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माँ में कम याद करो। पतित पावन मैं हूँ, सबका बाप मैं ही हूँ। पतित पावन मैं हूँ, सबका बाप मैं हूँ। कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। तो शिव के कृष्ण के पुजारियों को ये ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा जो पूज्य नहीं बनी होगी ना, कल पहले कितना भी माथा मारो समझेंगे नहीं। समझ जाओ, ये नहीं समझता है। अच्छा, कल पे नहीं समझा है। हाँ? अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल आस्तिक भी बन जाए। समझो शादी कर गिरा तो उठाया बाबा को, उठाई वो बात। समझो किसी शादी कर गिरता है फिर आकर के ज्ञान उठावे, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा। कि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठ गई ना। वर्षा क्यों? दूसरे की याद बुद्धि में बैठ गई, वह निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चे की याद, बच्चा हुआ तो ये बच्चे की याद आएंगी। बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेंगी, क्यों? बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र संबंधी ससुर घर की भी याद आती है। भर गए संबंधी, एक की याद से ससुर भी बन गए, फिर बच्चा तो पीछे पैदा होता, फिर उसकी भी याद। कितनों की याद अब आने लगी, अब सबकी याद कैसे भूले। बाप ने कहा आत्मा समझ याद करो, वो छोड़ के मित्र संबंधी ससुर घर की याद आती है। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया, यह भी ऐसे है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, याद है। ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है हमारा। तो वो प्यार खींचेगा। शिव बाबा के साथ देवताएं तो हमारे सत्युग में थे। शिव बाबा बहुत प्यार है, जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया। कल्प आकर हमारी रक्षा करता है। तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तुमको बुद्धि से मेरा लाइन क्लियर बनना है। इशारा करता है बुद्धि की लाइन क्लियर होवे। बाप कहते हैं लाइन क्लियर हो, फिर क्या होगा? इन आंखों से जो देखते हो ना, समझो ये कब्र दाखिल होने जाने वाला है। ये कब्र दाखिल होना है सब। क्या है? अभी तुम संगम पर हो ना, अमर लोग आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने वाली है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा
जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहा है, कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो, ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गमाना है। तुम जानते हो अभी ज्ञान से श्वास भी सफल होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बोलो सभी, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माया से बचने के लिए संगत दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। स्वार्थ व्यर्थ नहीं गंवाने हैं। ज्ञान से सफल करने हैं। दूसरा, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है और कोई बंधन नहीं बनाने हैं। वरदान, हद के सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद के सर्व इच्छाओं को त्याग कर सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद के इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छा मात्रम अविद्या का रूप हो। जैसे जानता ही नहीं है इच्छा क्या होती है। जो लेने का संकल्प करता है वो अल्पकाल के लिए लेता है लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। इच्छा बस लेता है तो अल्पकाल के लिए और सदा के लिए गंवाता है। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं हैं। इसलिए अब तपस्वी बनने का सबूत दो, अर्थात हद के मान शान के, हद के मान शान के भी लेवतापन का त्याग करो। विधाता बनो। जब विधातापन के संस्कार मर्ज होंगे तब अन्य सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। वो मर्ज होंगे ना, वो मर्ज हो जाएंगे, खत्म। स्लोगन, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना। कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने के पहले कच्चा खा लेना। हाँ? पकने के पहले कच्चा खाया पेट में दर्द पड़ेगा ना। तो धीरे तो धरो, कर्म किया है फल पक्का अच्छा होने दो। हाँ? कामना रखा तो कच्चा फल खा लिया। कितनी कमजोरी है बुद्धि की। हाँ? ओम शांति। अब